लिटरली मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे क्या कहूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो वीडियो अभी आप देखने वाले हैं उससे आपकी स्क्रीन नहीं बल्कि आपके भी 14 तबक रोशन हो जाएंगे। He's getting bigger. See? Oh, honey, that's wonderful. Kicking like crazy. He's listening. Put your hand on your tummy and hum to him. You used to love that. आपको लग रहा होगा कि ये तो एक नॉर्मल सी वीडियो है, कोई गलत बात नहीं, कोई अजीब बात नहीं। एक लड़की अपनी माँ से बात कर रही है। आइए आप वीडियो का दूसरा चंक देखें। Grandma, Hey, Charlie. How was school today? it was really fun. I made this crazy shot in I basketball. don't really care that much about basketball. स्टिल आपको लग रहा होगा कि कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन आप वीडियो का यह तीसरा चंक देखें। Okay, Mom, I just need a quick video. Is this like an audition or something? No, Mom. Just 3 minutes. You need my best side? Can I see another? I can play the piano. She's so talented. I am. I'm your mother after all. अब आपको समझ आ रही होगी कि ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये आपके फ्यूचर का ट्रेलर है। तो दोस्तों, ये एक ऐप है जिसका नाम 2AI है। इसे लॉन्च किया है कैलम वर्दी ने। इस ऐप का कॉन्सेप्ट सुनकर ही रूह कांप जाती है। आप अपने पेरेंट्स या बुजुर्गों की सिर्फ 3 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करते हो और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, एक AI वर्जन उनकी आवाज़, एक्सप्रेशन और बात करने का स्टाइल कॉपी करके आपसे बात करता रहता है। जब दिल चाहे दादा से बात करवा दो, दादी से बात करवा दो या अम्मी से कुछ पूछना है और AI स्क्रीन पर उनकी शक्ल के साथ जवाब देता है। अभी तक तो आपको ये ऐप बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होगी। जिनसे आप प्यार करते हैं उनको जिंदा रखता है, आपके अकेलेपन को ख़त्म करता है और साथ ही साथ आपके दुख को भी हील करता है। मगर सवाल ये है, क्या ये हीलिंग है या इमोशनल कैद? जब आपके किसी अपने की डेथ होती है तो आपको ट्रॉमा होता है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही हल है, एक्सेप्टेंस। मान लेना वो शख्स चला गया है और अपने दर्द को अलविदा कहकर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना, यही हीलिंग का नेचुरल प्रोसेस है। उषा, मुझे ये बताइए कि लेट्स सपोज एक डिजीज पर्सन है जो कि फोत हो चुके हैं और जिनसे हमारा रिलेशन बड़ा करीब था, वो जिस तरह के जवाब हमें अपनी मतलब जिंदगी में देते थे, उसी तरह के जवाब मिलेंगे? मतलब हमें उनकी सेंस अगर बात की जाए उनके फैसलों की, उनके मशवरों की, तो उसी तरह के मशवरे मिलेंगे। इसके लिए किस तरह से AI काम करेगा? एग्जैक्टली द थिंग इज कि आप उसमें एक मेमोरी अपनी ऐड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस 1 नहीं, उससे ज्यादा मेमोरी आप ऐड कर सकते हैं कि उसकी बेस पे वो उस चीज को ट्रेन कर लेगा और फिर उसकी बेस पे आपको रिस्पॉन्ड करेगा। आप कहते हैं कि आप कोई भी जिस रेफरेंस से आप बात करेंगे उसी रेफरेंस से आपको उसका रिस्पॉन्ड मिलेगा। मगर जब AI आकर ये कह दे वो गे नहीं, वो स्क्रीन के अंदर जिंदा है, तो फिर क्या होता है? आप अपने दुखों से बाहर नहीं निकलते और अपने ही दुखों के अंदर फंस जाते हैं। रोज बात करना, रोज यादें और रोज आंसू, और वो जख्म जो बंद होने चाहिए रोज AI खोल देता है। ट्रॉमा का एडिक्शन बन जाता है। अगर इस्लामी नजरिया से देखा जाए तो हमें यही बताया गया है कि जब दज्जाल आएगा तो वो हमारे मरे हुए लोगों को जिंदा करेगा और कहेगा, देखो मैंने तुम्हारी माँ को जिंदा कर दिया है, वो तुमसे बात कर रही है। और जिन लोगों का यकीन कमज़ोर होगा वो इस इल्यूजन को हकीकत समझ लेगा। सोचो, आज हम ट्रायल वर्जन देख रहे हैं, कल पूरी दुनिया इस चीज़ को हकीकत मान लेगी। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने हम तक ऑलरेडी बहुत ट्रॉमा पास किए हैं, उनकी अनसुनी ख्वाहिशें, उनके इमोशन और उनका स्ट्रगल। अब हम क्या कर रहे हैं? AI के ज़रिए ट्रॉमा को जनरेशन में सर्कुलेट कर रहे हैं। जो दर्द ख़त्म होना चाहिए वो चेन रिएक्शन बन रहा है। एक माँ अपनी डेथ के बाद भी अपने बच्चों को इमोशन कंट्रोल करेगी। एक दादा अपनी डेथ के बाद भी एडवाइस देता रहेगा। डेथ का फाइनल चैप्टर क्लोज ही नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर एक असली सवाल पैदा होता है कि टेक्नोलॉजी हमें कहाँ लेके जा रही है। हर चीज़ जो AI के नाम पर बेची जा रही है लाजमी नहीं कि वो हमारे लिए अच्छी हो। सहूलत के नाम पर आपके इमोशन को हैक किया जा रहा है। हीलिंग के नाम पर ट्रॉमा को मोनेटाइज किया जा रहा है। सुनो, जिंदगी का सबसे मुश्किल पार्ट ये होता है कि अपने प्यारों की जुदाई को एक्सेप्ट करना, और सबसे बड़ा इम्तिहान मूव ऑन करना, जो कि ये टेक्नोलॉजी आपको मूव ऑन नहीं करने देती। और जो टेक्नोलॉजी आपको मूव ऑन नहीं करने देती वो टेक्नोलॉजी नहीं, एक इमोशनल कैद है।
तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ऐप आपको ये बोले कि हम आपके प्यारों को जिंदा रखेंगे, तो याद रखना कि जिंदा इंसान नहीं, यादें होती हैं। हर चीज़ जो मॉडर्न हो ज़रूरी नहीं कि वो सेफ हो। फ्यूचर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, हिम्मत और होश का होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।